नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त की खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी से, जहां सीबीएसई बोर्ड 10वीं में सेंट्रल पब्लिक स्कूल के छात्र रहे अव्वल। आपको बता दें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने मंगलवार को 10वीं के नतीजे जारी कर दिए। बीते वर्षों की तरह इस वर्ष भी सेंट्रल पब्लिक स्कूल का प्रदर्शन शानदार रहा। आपको बता दें कि 12वीं में भी सेंट्रल पब्लिक स्कूल के छात्राओं और छात्रों ने मारी बाजी पहले भी थी और इस बार भी रहे अव्वल। आइए डालते लखनऊ ब्यूरो चीफ विक्रम कश्यप की एक रिपोर्ट पर नजर। सीबीएसई बोर्ड 10वीं में सेंट्रल पब्लिक स्कूल के छात्र हैं अव्वल। इस वक्त की खबर ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी से। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशनल सीबीएसई ने मंगलवार को 10वीं के नतीजे जारी कर दिए। बीते वर्षों की तरह इस बार भी सेंट्रल पब्लिक स्कूल का प्रदर्शन ज़बरदस्त रहा। आपको बता दें कि 12वीं में भी सेंट्रल पब्लिक स्कूल की छात्राओं ने और छात्रों ने बाजी मारी है और विद्यालय का फिर से नाम रोशन किया है। मंगलवार को जब 10वीं के परिणाम घोषित हुए तो लड़कियों ने लड़कों को पीछे छोड़ दिया, जिसमें स्कूल के निदेशक टीएन पांडे ने बताया कि पास हुई छात्राओं में यशस्वी त्रिपाठी ने 93.4% अंक प्राप्त किए हैं। ब्रिजेश गुप्ता ने 90.2% अंक प्राप्त किए हैं। काजल, पूर्ति दीक्षित, प्रशांत शुक्ला और अवनी चौरसिया ने भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपने विद्यालय का नाम रोशन किया। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर जे.एन. पांडे और प्रधानाचार्य दिव्या पांडे की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कोरोना काल के चलते भी उन्होंने विद्यार्थियों को शिक्षा दीक्षा को निरंतर ऑनलाइन के माध्यम से कराया। सभी शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसमें सुजाता वाजपेयी, देवेंद्र तिवारी, पूनम कुमारी, हरिओम दीक्षित, एस.के. वर्मा तथा निदेशक टीएन पांडे, चेयरमैन डॉक्टर जे.एन. पांडे ने पास हुए सभी छात्र छात्राओं को सेंट्रल पब्लिक स्कूल विद्यालय की ओर से स्वागत अभिनंदन करते हुए पास हुए सभी छात्र छात्राओं को माला पहनाकर उनका मुंह मीठा किया गया, जिसमें उन बच्चों के माता पिता भी मौजूद रहे। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। आ जाइए। जाना चाहिए। इसके मदर फादर आए, अम्मी के। कोई बात नहीं। And Nikita has secured 64%. परसेंटेज क्या है? 60। कर सके। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। और अब मैं प्रिंसिपल, सेक्रेटरी and the group of teachers who has participated in the appreciation ceremony of your teachers has already said Hathala. How? Because it bears so many Hathalas, then becomes a ladder. Therefore, you people did sacrification time of your money as well as
has taught in a very, very remarkable manners, brightness in your future, day by day, years by years, and achieve. उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सीबीएसई के 10वीं के परिणाम आए, जहाँ फिर से लड़कियों ने बाजी मारी, लेकिन आज जिस तरह से इन बच्चों की सफलता के बारे में हम बात करने आए हैं कि आखिर जो कोरोना काल रहा, जो काफ़ी संघर्षों का समय रहा, जिसमें लोगों ने अपनों को खोया, उसके बावजूद भी जो बच्चे पढ़ रहे थे, जिनकी परीक्षा करीब थी, जिनकी परीक्षा सर पे थी, उन्होंने कोरोना काल में किस तरह से ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई की और उसके बाद जिस तरह से 12वीं के परिणाम में लड़कियों ने बाजी मारी। सीबीएसई बोर्ड में लखनऊ के छात्र छात्राओं ने राजधानी का नाम रोशन किया। आज आपको लेकर आए राजधानी के सेंट्रल पब्लिक स्कूल में, जहां हमारे साथ इस समय प्रधानाचार्य दिव्या जी हैं, जिनसे जानते हैं कि आज जिन बच्चों ने बाजी मारी है और विद्यालय का नाम रोशन किया है, किस तरह की मेहनत रही कोरोना काल में, शिक्षकों ने क्या भूमिका निभाई। मैम, किस तरह का संघर्ष रहा, क्योंकि कोरोना काल रहा, उसके बाद बच्चों का एग्जाम रहा, कैसे मैनेज किया गया और आज किस तरह की खुशी? वेल, वी आर वेरी हैप्पी एंड बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स आया है सीबीएसई के थ्रू, बिकॉज ड्यूरिंग दिस ग्लोबल पैंडमिक इतना पॉसिबल नहीं था कि कोई और ऑल्टरनेटिव इसके अलावा हो सकता था रिजल्ट्स देने का। एंड द रिजल्ट्स आर ऑल्सो सेटिस्फैक्ट्री एंड दोज हु आर नॉट सेटिस्फाइड, द सीबीएसई हैज़ इंट्रोड्यूस्ड न्यू दिस थिंग, लाइक दे कैन कम अप विद द इम्प्रूवमेंट्स ऑल्सो, सो दे कैन गो फॉर द इम्प्रूवमेंट पेपर्स एंड द रजिस्ट्रेशन लिंक विल बी सून ओपन for the students, so they can register it from there. आज कितने बच्चे पास हुए हैं और उनको किस तरह से सम्मानित किया गया? गार्जियन हमारे स्कूल का तो 100% रिजल्ट रहा है, जो कि टॉपर विद 93.4%, एंड वो भी लड़की है, तो ये तो बहुत अच्छी गर्व की बात है हमारे लिए भी कि गर्ल ही आगे आ रही है हर चीज़ में, हर फील्ड में। ठीक है मैम। साथ तौर पर महिला जिस तरह से और कहीं ना कहीं जो महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, 12वीं की परीक्षा में भी लड़कियों ने बाजी मारी और आज 10वीं का जो परिणाम आया वो भी चौंका देने वाला है। उसमें भी लड़कियां ज़्यादातर, हमारे साथ एक बालिका है, उन्हीं से जानते हैं उनके परिचय के साथ कि किस तरह का संघर्ष रहा, कैसे परीक्षा में सफलता पाई, तो क्या नाम है और कैसे कैसे तैयारी की, किस तरह की दिक्कतें थी? जी, I'm अंजलि साहू। जिस हिसाब से कोविड चल रहा है, उस हिसाब से ऑनलाइन क्लासेस में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। कुछ समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता, बट हमारे स्टाफ ने और बाकी सारे स्टूडेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी आया है एंड आई विल मेक श्योर कि 12th में इससे अच्छा रिजल्ट आएगा। कितने प्रतिशत हैं? 68.6%। 68.6% इस बालिका को मिले हैं और कहीं ना कहीं अभी हमें बच्ची और उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका, कितने प्रतिशत अंक आए? माय नेम इज़ काजल। 85.8% आए मेरे। ये सब चीज़ें मेरे पेरेंट्स की वजह से और मेरे स्टाफ में, मतलब स्कूल स्टाफ और टीचर्स की वजह से आए मेरे परसेंटेज। क्या करोगे अब आगे? आगे अब 12th के लिए अब अच्छी तैयारी करनी है, इससे भी अच्छा लाना है। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिता। कितने प्रतिशत? 76। क्या कहना चाहोगे आज किस तरह की खुशी? मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं सबसे ज़्यादा अपने टीचर्स, अपने प्रिंसिपल मैम को, अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरा लॉकडाउन के टाइम इतना हेल्प करा कि अपनी मेरी स्टडीज़ में, उन्होंने थैंक यू बहुत ज़्यादा। शिक्षिका है जिन्होंने कड़ी मेहनत की, बच्चों को कहीं ना कहीं सफलता जो कैसे मिलनी है उसका मंत्र भी दिया। कई शिक्षक हैं इसमें हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी, हमें अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। प्रयत्नशील व्यक्ति कभी असफल नहीं होता है और वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य करता है। जैसा कि हमारे विद्यालय के बच्चों ने 90% के ऊपर इन बच्चों ने हमारे परसेंटेज पाए हैं, जिन्होंने स्वयं की ताकत पर, स्वयं के विश्वास पर आगे बढ़े और वो आज हमारे बच्चे ये दोनों जिन्होंने 90% के ऊपर अंक पाए हैं, इन बच्चों को मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे आज इस जगह पर लाकर खड़ा किया है जो कि मैं आपके सामने बोल रही हूँ। धन्यवाद। बच्चे हैं, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि लड़कियों ने बाजी मारी, लेकिन कुछ लड़के भी हैं जिनसे जानते हैं कि कैसा रहा, कैसे मेहनत की, कैसे तैयारी की और अब जो परिणाम है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? क्या नाम? जी, मेहनत मेरा नाम है हरिप्रकाश शर्मा। कितना प्रतिशत है? सर 90.7। जी
सर मैंने तो बहुत प्रयास किया था, इससे भी कई उम्मीद थी मेरी, पर लॉकडाउन के चलते और ऑनलाइन क्लासेस के चलते उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी, क्योंकि कनेक्टिविटी की थोड़ी इशू रहती थी। पर मैंने और मेरी मैम ने बहुत मेहनत की है, मेरी मैम ने मेरी बहुत सहायता की है। क्या नाम है बेटा, कितने प्रतिशत है आपके? 92.7। क्या नाम? माय नेम इज प्रशांत शुक्ला। तो क्या कहना चाहोगे, किस तरह की खुशी है? खुशी तो बहुत है, पर और उम्मीद थी हमें, हमारे टीचर्स और हमारे पेरेंट्स ने बहुत मदद की इसमें, और स्कूल का सपोर्ट मिला? जैसे सर स्कूल का सपोर्ट मिला, टीचर्स का सपोर्ट मिला, स्टाफ मैनेजमेंट का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला हम लोगों को, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी परसेंटेज है। साथ तौर पर एक शिक्षक है, मैं सर उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। सर क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहेंगे? मैं एस.के. वर्मा मेरा नाम है जी। मैं सबसे पहले अपने बच्चों को आशीर्वाद देना चाहता हूँ, उनको शुभकामनाएँ कहना चाहता हूँ, जो उन्होंने बहुत लगन से और मेहनत से इतना अच्छा परसेंटेज लाए। काफ़ी बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एबव 90% मार्क्स लाए। हम लोगों ने तो अपना कर्तव्य निभाया, और बच्चों इस कोविड काल में, जबकि नेटवर्क प्रॉब्लम रहती थी, कई प्रॉब्लम्स रहती, बच्चे के सामने मोबाइल की भी प्रॉब्लम्स आती, लेकिन फिर भी बच्चों ने बहुत मेहनत किया और एक अच्छा रिजल्ट दिया बच्चों। जी, साफ तौर पर हम दिखाना चाहेंगे कि अभिभावक जो हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और अपने बच्चों की जो आज एक सफलता है, जो 10वीं का परिणाम कहा जाता है, कि साफ तौर पर 10वीं का परिणाम एक पहला ऐसा रिजल्ट है, एक पहली ऐसी तैयारी है जिसके लिए बच्चा बड़ा डरा सहमा रहता है। लेकिन शायद अब जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं ऑनलाइन के माध्यम से, कोरोना काल में भी वो जो दिक्कतें थी, जो समस्याएं बच्चों को लगती, शायद वो अब नहीं है। बेटा क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहोगे, कितने प्रतिशत आए? मेरा नाम पूर्ति दीक्षित है, मेरे 10th में 87.2% है। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए, टीचर से मेरा सपोर्ट किया लॉकडाउन के टाइम पर भी, और इतने अच्छे मार्क्स मुझे मिले, मैं बहुत खुश हूँ। एक शिक्षिका है हमारे साथ, उनसे जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की तैयारियाँ रही। मैम किस तरह की तैयारियाँ रही, किस तरह की दिक्कतें रही, आज जो सफलता मिली इसके बारे में क्या? So I would like to say that we are really very happy with the performance of the students. Though it was a very difficult time, but they have made us feel very proud, and they have proved that no time is bad if we can do something in that bad time as well. So from the bottom of my heart, I would like to congratulate them, and we are really very happy, dear students, and we wish you all the very best for the future as well. So I will just wish them good luck again. साफ तौर पर जो उदाहरण है ये बच्चे हैं कि आने वाले जो 10वीं के बच्चे होंगे उनका किस तरह का रोल रहेगा। अभी हम अभिभावकों से भी बात करेंगे, लेकिन 2 बच्चे और हैं, उनसे पहले बात करें। बेटा क्या नाम है आपका, कितने प्रतिशत है? और फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक्स माय टीचर्स एंड माय पेरेंट्स बिकॉज दे सपोर्टेड मी अलॉट। इस लॉकडाउन के समय में मैंने हमें बहुत सपोर्ट किया है, इसी की वजह से हमारी बेटा क्या नाम है? I got 82.7%. Firstly, I would like to say thank you to my dear teachers and my dear parents. They helped me a lot to this, and I'm very happy. Yes, sir. Twins. Yes, sir. ठीक है। साफ तौर पर ये 2 बहनें हैं जिन्होंने बाजी मारी है। अब हमारे साथ अभिभावक हैं, शिक्षकों के साथ जो कड़ी मेहनत कर रहे थे अपने घर में, जो लॉकडाउन का समय था उसमें जो अपने फ़ोन को दे रहे थे, और उन्हें काफ़ी दिक्कतें थी, कहीं से रोजगार की व्यवस्था नहीं थी, कहीं से कमाई नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी अपने बच्चों के लिए प्रयत्नशील रहे अभिभावक। सर क्या नाम है आपका, बच्ची का क्या नाम है, कितने प्रतिशत है, किस तरह की खुशी? जैसे कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई में दिक्कत होती है, तो ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से जितना मेहनत से टीचरों ने पढ़ाया है, जो रिजल्ट आया है स्कूल का, वो बच्ची जो हमारे यहाँ पर पास हुई है, वो इस कोरोना काल में जो पास हुई है, बहुत आश्चर्य के। आपके समय में हाई स्कूल की जो परीक्षा होती थी कैसी होती थी, बताइए? पहले जब हम लोग पढ़े थे तो बहुत परीक्षा लगता था कि बहुत टफ है। हाँ, बहुत टफ। लेकिन आज बच्चों ने उसको आसानी से पास कर दिया। आसानी से पास कर लिया, और मेहनत किया, बच्चों ने मेहनत किया, और टीचरों ने बहुत मेहनत किया, उस पढ़ाई कर। क्या नाम है बेटिया का? कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत? 87.2।
तो एक और अभिभावक हैं जिनसे जानते हैं कि उनके बच्चे ने क्या अंक प्राप्त किए हैं। सर क्या नाम है आपके बच्चे का, क्या नाम है आपका? बच्चे का नाम प्रसाद शुक्ला, अब मोहन कुमार शुक्ला गार्जियन है। इस कोरोना काल में जैसा भी किया बहुत बेटर किया। इस अच्छे को करने के लिए सेंट्रल पब्लिक स्कूल का सपोर्ट रहा है, ज़बरदस्त सपोर्ट रहा है, क्योंकि हमारी आवश्यकताओं के अनुसार यहाँ पर टीचर भी अवेलेबल हुए हैं। फ़ोन से हमारा कॉन्टेक्ट भी हुआ है। बच्चे के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ का प्रत्येक टीचर अवेलेबल हुआ है फ़ोन पर। तो हम आज अपने बच्चे की सफलता के लिए 80% तो विद्यालय को धन्यवाद और भागीदार मानते हैं जी। 20% हमारा सपोर्ट रहा बच्चे के प्रति। विद्यालय की अगर शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो कैसी रही? बहुत कुछ क्लास की है हमारे हिसाब से। जिस हिसाब इस कोरोना काल में शिक्षा का अच्छा प्रबंध किया तो बहुत ही अच्छी है। और हमारे 2 बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे, इस बार एक इंटर करके निकला है। हम इस विद्यालय से काफ़ी लंबे टाइम से परिचित हैं। हम हमारे लिए बहुत बढ़िया विद्यालय है। ठीक है सर, ठीक है। साफ तौर पर हम एक नज़ारा दिखाना चाहेंगे। ये वो सभी छात्र हैं जिन्होंने CBSE 10वीं के परिणाम में बाजी मारी और राजधानी के सेंट्रल पब्लिक स्कूल जहाँ पर ये पढ़ रहे थे, जहाँ पर शिक्षा दीक्षा मिल रहा था, कहीं ना कहीं उसका नाम और अपने परिवार का नाम भी रोशन किया। जहाँ आज हम लेकर आपको आए थे सेंट्रल पब्लिक स्कूल प्रशासन में, जहाँ पर बात करने और दिखाने की किस तरह से CBSE 10वीं के छात्रों ने जो मेहनत की उसमें आखिर किन किन लोगों की भूमिका रही। क्योंकि कोरोना काल काफ़ी बुरा समय रहा, उसके बावजूद भी उन बच्चों ने हौसला नहीं टूटने दिया और उसके बाद जो 10वीं के परिणाम थे, आखिर उनकी जो मेहनत